हेलो फ्रेंड्स, आप लोगों के सामने हमारा आज का 8वां सेशन। इस सेशन में हम लोग बहुत ही वेरी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है ना। आप लोग भी जानते हैं कि जो 120 प्लस क्वेश्चन का सीरीज चल रहा है, ठीक है ना, इसमें आपको वही क्वेश्चन कराया जाएगा जिसका आने का चांस 99% है, ठीक है ना। 1% छोड़ देते हैं जो क्वेश्चन सेट करता है, ठीक है ना। बाकी आप लोग 2 अंक का क्वेश्चन कंप्लीट करना चाहते हैं तो यह वाला पूरा का पूरा सीरीज, ठीक है ना, देख डालिए। पूरा का पूरा सीरीज लिख जाइए, कंप्लीट कर लीजिए, कुछ वो करिए, लेकिन ये वाला सीरीज आप मिस मत कीजिए, ठीक है ना। एक दिन में एक वीडियो और आपका 2 नंबर कंप्लीट, ठीक है ना। अब मुश्किल से 8 से 10 मिनट, 8 से 10 मिनट, यानी आप अपना डेली का, ठीक है ना बाबू लोग, डेली का आप लोग हमें 8 से 10 मिनट आप लोग हमें देंगे तो आपको बाबू हम 2 नंबर या आपके हैंड में, ठीक है ना। 1 नंबर या कहेगा तो आपको लिख के दे देंगे ना कि आपका 35 गो में से 35 को सही मार्क आइएगा, ठीक है ना। अब कहिएगा सर 35 को थोड़े आ रहा है, बेसी आ रहा है, ठीक है ना। तो हमको बेसी से मतलब नहीं है, हमको मतलब है कि बस 35 को कैसे भी करके सही करवाना है, ठीक है ना। चाहे वह 35 गो ही काहे ना दे कि 35 में से 35 सही करना पड़े तो 35 का 35 आप सही करेंगे। बाकी प्लस में जितना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको मिलता है वह आपका समझिए कि बोनस पॉइंट है, ठीक है ना। क्या है? बोनस पॉइंट। लिख के कहिएगा ना तो ई वाला ना तो आपको स्टैम्प पेपर पे लिख के दे देंगे कि 1 नंबर या बहरी नहीं जाएगा, ठीक है ना। क्योंकि 1500 प्लस ऑब्जेक्टिव कुछ क्वेश्चन कहा जाता है, ठीक है। 1500 प्लस एक क्वेश्चन की संख्या होता है कि हाँ 1500 क्वेश्चन हुआ है 1 नंबरिया का, ठीक है ना। बाकी चलिए हम लोग अपना सेशन देखते हैं। 1 नंबरिया का बात 1 नंबरिया वाले क्लास में होगा। देखिए यहाँ बाबू क्वेश्चन नंबर, देखिए यहाँ सीरीज कौन चल रहा है 8, ठीक है ना। यहाँ गलती से 6 लिखा गया है, हमारा यहाँ कौन है 8वां है, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 8 बहुत इंपॉर्टेंट। क्या है? विद्युत विभवांतर तथा विद्युत विभव क्या है, मतलब परिभाषित करें। आप लोगों के एग्जाम में ऐसे ही सवाल मिलेंगे कि विद्युत विभव को परिभाषित करें तथा इसका सूत्र एसआई मात्रक बीमा उमा आइजर लिखें, ठीक है ना। मतलब लैंग्वेज में फंसा सकता है कि विद्युत विभव से आप क्या समझते हैं, इसका सूत्र लिखें, एसआई मात्रक लिखें। विद्युत विभवांतर से क्या समझते हैं, सूत्र लिखे, एसआई मात्रक लिखे। बतिया तो वही कह रहा है ना, बस पूरा का पूरा इसका निचोड़ है। इसमें क्या है? निचोड़, एक को बहरी नहीं जाएगा। पूछा है, हम सिर्फ यहाँ क्वेश्चन लिखे हैं, बाकी इससे जितना निकलेगा मक्खन मलाई वो सब हम निकाल के अपने हैंड में कर लेंगे, ठीक है ना। चलिए तो आंसर देखते हैं बाबू। क्या है? अनंत पर स्थित किसी परीक्षण आवेश, परीक्षण आवेश कहने का मतलब है ना बाबू टेस्ट चार्ज, ठीक है। क्या? टेस्ट चार्ज। आपको हम बता देते हैं कि जो टेस्ट चार्ज होता है ना बाबू वह आप लोग हमेशा प्लस में लीजिएगा, ठीक है ना। हमेशा जो परीक्षण आवेश होता है वह हमेशा धनात्मक होता है, ऑलवेज पॉजिटिव है। कौन? टेस्ट चार्ज। चलिए यहाँ क्या है? अनंत पर स्थित किसी परीक्षण आवेश को विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी बिंदु तक लाने में जितना कार्य करना पड़ता है उसे उस बिंदु का, ये वाला पॉइंट बाबू नोट कीजिएगा, ठीक है ना, उसे उस बिंदु का विद्युत विभव कहते हैं। इसे भी से, ठीक है ना, भी से प्रदर्शित करते हैं। और यहाँ ऐड कर लीजिएगा कि और यह एक अदिश राशि है, ठीक है ना। और यह क्या है बबुआ लोग? एक अदिश राशि है। कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई समस्या नहीं ना। अब समझाते हैं हम आपको। देखिए यह आपका एगो संख्या रेखा है, ठीक है ना। इधर आपका अनंत है, अनंत से हम क्या किए ना, रुकिए इसका कलर थोड़ा सा हम चेंज करते हैं।
हम अनंत से घुमाते 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 बबुआ को हम ला दिए ई वाला पॉइंट, ए वाला पॉइंट पे। तो ए पॉइंट तक समझिए, यहाँ से मतलब अनंत से, ठीक है ना, अनंत से इस पॉइंट तक लाने में जितना कार्य हुआ है, ठीक है ना, यह कार्य, ठीक है ना, इस बिंदु का, बिंदु ए का क्या कहलाएगा? विभव कहलाएगा। क्लियर है? मतलब अनंत से इस ए बिंदु तक लाने में जितना हमको वर्क करना पड़ेगा, ठीक है ना, वर्क जितना करना पड़ेगा वह वर्क इस बिंदु का क्या कहलाएगा? विभव कहलाएगा। क्लियर? बबुआ बचवा सब क्लियर बोलिएगा, ठीक है ना। आप लोग रिस्पॉन्स दीजिए कि हाँ क्लियर है। तो वही लिखा हुआ है बाबू कि अनंत पर स्थित किसी परीक्षण आवेश को, ठीक है ना, विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी बिंदु तक लाने में जितना कार्य करना पड़ता है उसे उस बिंदु का विद्युत विभव कहते हैं। इसे भी से प्रदर्शित करते हैं और यह अदिश राशि है। यह आपका हो गया बबुआ कि विद्युत विभव का परिभाषा, ठीक है ना, किसका? विद्युत विभव का आपका परिभाषा हो गया। आगे बढ़ते हैं। आगे इसके बारे में बाबू कहानी लिखा हुआ है, ठीक है ना, बहुत हमारा पुराना कहानी है विभव का, ठीक है ना, हमारा अधूरा कहानी था वही हम यहाँ छाप दिए हैं, ठीक है। जरा आप लोग भी अधूरे कहानी को पढ़ लीजिए। विद्युत विभव एक अदिश राशि है। चाचा ये लिखा गइल बा। अच्छा चलिए आगे क्या है? इसमें केवल परिमाण की आवश्यकता होती है, दिशा की नहीं। मतलब एक के बतिया को घुमाया जा रहा है, ठीक है ना। अब कहिएगा सर आप भी हमें घुमा रहे हैं। घुमा नहीं रहे हैं, बिहार बोर्ड में लिखना पड़ता है, ठीक है ना, क्योंकि वहाँ उस बौरा बैठा होता है, ठीक है ना। वहाँ उन लोगों को दिखाना पड़ता है लिख के कि हाँ ये अदिश राशि में परिमाण होता है, दिशा नहीं होता है। तो आपको लिखना पड़ेगा बाबू, क्योंकि बिहार बोर्ड का आप लोग एग्जाम दे रहे हैं, ठीक है ना। आप लोग एक नंबरिया का तैयारी नहीं कर रहे हैं। तो विद्युत विभव एक अदिश राशि है। इसमें केवल परिमाण की आवश्यकता होती है। परिमाण की मतलब नहीं समझे, लेंथ उंथ, दिशा की नहीं, दिशा की जानकारी नहीं होता है अदिश में। ये वाला कंप्लीट। इसके बाद एक लाइन छोड़िएगा, ठीक है ना, इसके बाद एक लाइन यहाँ छोड़ दीजिएगा, नीचे लिखिएगा विद्युत विभव का सूत्र। ये वाला मत लिखिएगा, ये पूरा समझिए ना कि व्हाट्सएप चैट नहीं करते हैं वही लिखा गया है, तो ऐसे मत लिखिएगा। ये वाला सिर्फ ये वाला आप लोग लिखिएगा विद्युत विभव का सूत्र, ठीक है ना। क्या होता है विद्युत विभव? यानी V बराबर क्या होता है? W बटा में Q नॉट, ठीक है ना। यह आपका बाबू विद्युत विभव का क्या होता है? फॉर्मूला होता है। V बराबर W बटा में Q। बाकी जो यह सूत्र लिखा हुआ है इसका जीवनी नीचे हम लिख दिए हैं, ठीक है ना। इसका जीवनी हम कहाँ लिखे हैं? नीचे देख लीजिए क्या है। जहाँ W क्या है समझिए, अनंत से परीक्षण आवेश को विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य। सिंपल सा सही बोला है। मान लीजिए कि यह रेखा है, ठीक है ना, यहाँ आपका अनंत है, ये अनंत से एहिजा से, ठीक है ना। रुकिए फिर कलर चेंज करते हैं। अनंत यहाँ है ना बाबू लोग, अनंत से जो परीक्षण आवेश को हम इधर शेयर करा रहे हैं, ठीक है ना, प्लस Q नोट को जो इधर शेयर करा रहे हैं, तो शेयर कराने में हमको यहाँ कुछ कार्य करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो वही कार्य बबुआ लिखा हुआ है कि अनंत से परीक्षण आवेश को विद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य होता है, बस कुछ नहीं, ठीक है। Q नॉट आप लोग देख लीजिए। रुकिए क्या हो गया जी? हाँ रुकिए फिर से हो गया, यही ना है लैपटॉप में। देखिए जो आपका यहाँ बाबू लिखा हुआ है Q नॉट क्या है? आपका परीक्षण आवेश, ठीक है ना। Q नॉट यानी आपका क्या है बाबू लोग? टेस्ट चार्ज। हम बोले हैं ना Q नॉट आपका क्या होता है? टेस्ट चार्ज। यह हमेशा यहाँ लिख लीजिएगा, यह ऑलवेज क्या होता है? पॉजिटिव। मतलब कि आप लोग वहाँ कॉपी में मत लिखिएगा, बिहार बोर्ड में जब आपका मान लीजिएगा क्वेश्चन आ जाता है तो वहाँ ये वाला ऑलवेज पॉजिटिव मत लिखिएगा, बस इतना लिख दीजिएगा कि Q नॉट बराबर परीक्षण आवेश आई टेस्ट चार्ज, बस ये हो गया ना। ये वाला तो बोलबे कि आपको नहीं लिखना है। चलिए
विद्युत विभव का देखिए SI मात्रक है, कार्य बटा में आवेश होता है ना। देखिए V बराबर फॉर्मूला क्या होता है, W बटा में Q नॉट होता है ना। तो वही देखिए W क्या कार्य, Q नोट हमारा क्या है परीक्षण आवेश। तो Q नोट हमारा परीक्षण आवेश हो या प्राथमिक आवेश हो, आवेश आवेश होता है बस, ठीक है ना। आवेश क्या होता है, बस आवेश होता है। भले उसका 10 गो रूप है लेकिन वो काम करेगा आवेश का, ठीक है ना। तो कार्य बटा में क्या हो गया आवेश। अब देखिए कार्य का मात्रक जूल, यह आपका बाटा का चिन्ह है। आवेश का मात्रक क्या होता है कूलम्ब, तो जूल प्रति कूलम्ब होता है, या आप लोग वोल्ट लिख सकते हैं, ठीक है ना। क्या लिख सकते हैं, वोल्ट। आगे क्या है, विद्युत विभव का विमीय सूत्र, इहो लिखा गया है बड़ा स्टाइल में, ठीक है ना। इसको भी मत लिखिएगा। विद्युत विभव का विमीय सूत्र क्या होता है देख लीजिए। विभव का विमीय सूत्र कैसे लिखेंगे, कार्य का विमीय सूत्र, ठीक है ना। यहाँ क्या होगा, आवेश का विमीय सूत्र, बीच में आपका हाइफन, ठीक है। कार्य का बीमा, फिर लिखना है किसका, आवेश का बीमा। आप लोग देख रहे हैं कि यहाँ कार्य का बीमा लिखा हुआ है कि ml² T इनवर्स 2, और यहाँ आवेश का क्या होता है AT या IT, तो हम यहाँ AT लिखे हैं। बाकी आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये वाला आएगा, ठीक है ना। ml² T के पावर -3 और A के पावर -1। इसके लिए हम ट्रिक बताए थे, प्लस का 12 माइनस का 31, ठीक है ना। प्लस का 12 माइनस का 31, यह आपका विद्युत विभव का बीमा सूत्र होता है। ये आपका देखिए SI मात्रक हो गया, बीमा हो गया, समझ देख रहे हैं ना। अब बताइए इतना आप लोग लिख दीजिएगा, देखिए इतना आपका परिभाषा हो गया, ठीक है ना। इसके बाद इसका थोड़ा मोड़ा इंट्रोडक्शन हो गया बीच में, ठीक है ना, सूत्र का। उसके बाद यहाँ इसका SI मात्रक हो गया, बीमा हो गया। तो आप लोग बताइएगा कि आपको विद्युत विभव पूछ देगा तो इतना लिखने के बाद भी नंबर कटने का चांस रहता है, सोचना भी पाप है, सोचना भी पाप है ना बाबू कि नंबर कट जाएगा, ठीक है ना। नंबर जो काट देगा ना, समझिए ना कि उसको कहीं नरकों में जगह नहीं मिलेगा इतना लिखने के बाद। यानी आप लोगों के साथ ना इंसाफी होगा यदि आपको 2 नंबर का 2 नंबर पूरा नहीं मिलेगा। यदि 5 नंबर का भी सवाल रहता है ना तो उसको 5 नंबर ही दिया, मतलब देना पड़ेगा यदि 5 नंबर में आता है तो। लेकिन 2 नंबर में नहीं काट सकता है एको नंबर। चलिए आगे देखिए बाबू क्या है, विभवांतर की परिभाषा, ठीक है ना। ये भी आपका पूरा लिखा हुआ है स्टाइलिश में, लेकिन आपको ऐसे नहीं लिखना है वहाँ, ठीक है ना, नहीं तो आपको भी स्टाइलिश में नंबर दे देगा। विभवांतर क्या होता है बाबू ना, पोटेंशियल डिफरेंस। क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस, 2 बिंदुओं के बीच के विभवों के अंतर को क्या कहते हैं, विभवांतर। बाकी परिभाषा आप लोगों के सामने है, देखिए क्या है, किन्हीं 2 बिंदुओं के विद्युत विभवों के अंतर को विभवांतर यानी पोटेंशियल डिफरेंस यानी वोल्टता यानी वोल्टेज कहते हैं, ठीक है ना। क्या कहते हैं, वोल्टेज। अब समझिएगा, ये को आपको यहाँ देख रहे हैं कि लाइन हम खींचे हैं, ठीक है ना। इस पॉइंट का विभव VA है और इस पॉइंट का क्या है, विभव VB है। तो VB माइनस का जो हमारा VA आएगा, इसका जो रिजल्ट आएगा वही हमारा होता है विद्युत विभवांतर। और इसका फॉर्मूला भी होता है W बटा में Q नॉट, ठीक है ना। पूरा समझिएगा बाबू यहाँ फिर से कि किन्हीं 2 बिंदुओं के विद्युत विभवों के अंतर को विभवांतर यानी पोटेंशियल डिफरेंस या वोल्टता यानी वोल्टेज कहते हैं। क्लियर। अब आगे देखिए, अथवा में लिखा हुआ है तो आप लोग यहाँ एक लाइन छोड़ दीजिएगा, ठीक है ना। आप लोग यहाँ एक लाइन छोड़ दीजिएगा क्योंकि अथवा में भी एक और परिभाषा आप लोग लिख दीजिएगा। दूसरे शब्दों में इकाई धन आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किए गए कार्य को उन 2 बिंदुओं के बीच का विभवांतर कहते हैं। नहीं समझ में आया होगा, ठीक है ना, कि क्या परिभाषा लिखे हैं, आपको समझ में नहीं आया होगा, ठीक है ना, कि हम क्या लिख दिए आपको समझ में नहीं आया है, ठीक है ना। अब देखिए, अब समझ में आएगा, ठीक है ना। क्या होगा, अब समझ में आएगा बढ़िया से। देखिए कैसे क्या लिखा हुआ है बाबू लोग, जरा देखिएगा।
कि इकाई धन आवेश, इकाई मतलब क्या होता है बाबू लोग बताइएगा, कि जो आवेश है क्यू नॉट इसका परिमाण कितना होगा, 1 होगा। सही बात बोले हैं ना, बोलिएगा। इकाई धन आवेश मतलब क्या, कि एगो ऐसा चार्ज है जिसका परिमाण कितना है, 1 है। आगे बढ़ते हैं। को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य उन दो बिंदुओं के बीच का विभवांतर कहते हैं। ठीक है ना। हम आपको बाबू अभी क्या पढ़ाएं, यहाँ मान लीजिए कि 2 बिंदु है, इसका विभव भी बी है, इसका विभव भी ए है, तो आपका भी बी माइनस का भी ए क्या होता है बबुआ लोग, W बटा में क्यू नॉट होता है ना। अब क्यू नॉट का मान कितना है, 1 है, तो आप ही लोग बताइएगा भी बी माइनस भी ए का मान W बटा में 1 करेंगे तो क्या आएगा, W आएगा। तो यही ना आपका वो विभवांतर होता है, भी बी माइनस भी ए। भी बी माइनस भी ए क्या होता है, विभवांतर होता है। तो विभवांतर हमारा किसके बराबर आ गया, कार्य के। कब, जब हमारा धन आवेश क्या होगा, इकाई होगा या एकांक होगा। क्लियर, समझ में आ गया ना। यदि अभी भी समझ में नहीं आया होगा तो वीडियो थोड़ा सा पीछे कीजिएगा और फिर धके रगड़ दीजिएगा। ठीक है ना, समझ में आ जाएगा। बाकी आगे देखिए बाबू क्या लिखा हुआ है कि विभवांतर को वोल्ट मापी द्वारा मापा जाता है। ठीक है ना। ये आपके 1 नंबरिया में आ सकता है कि विभवांतर को किससे मापते हैं, वोल्ट मापी से मापते हैं या वोल्ट मीटर से मापते हैं। ठीक है ना। नीचे इसका लिखा हुआ है कि विभवांतर का एसआई मात्रक वोल्ट होता है। विभवांतर दरअसल में होता क्या है, विभव न होता है। अब मान लीजिए बबुआ लोग, आप ही लोग से हम पूछ रहे हैं, बताइएगा। ठीक है ना। हम मान लीजिए कि हम 4 कूलम्ब आवेश है, एगो 2 कूलम्ब आवेश है, तो 4 कूलम्ब और 2 कूलम्ब दोनों आवेश का डिफरेंस निकालेंगे तो कूलम्बे में ना आएगा, कि कूलम्ब का डिफरेंस निकालेंगे तो केजी में आएगा। बताइएगा। जैसे समझिए 4 किलोग्राम है, इधर 3 किलोग्राम है, तो इन दोनों का डिफरेंस कितना होगा, 1 किलोग्राम। तो डिफरेंस हमारा किस में आता है, किलोग्राम में। ठीक है ना। तो वही यहाँ हम समझा रहे हैं बाबू लोग कि विभव का अंतर हो रहा है, तो जो हमारा मात्रक होगा वह तो विभव का ना लगेगा, क्योंकि डिफरेंस तो उसी का हुआ है। तो मात्रक बीमा सब विभव वाला लगेगा। ठीक है। तो विभवांतर का मात्रक वोल्ट है, जिसे भी से क्या करते हैं, व्यक्त करते हैं। आगे देखिए पूरा इसका जीवनी लिखा हुआ है। ठीक है ना। विभवांतर का मात्रक क्या होता है, कार्य का मात्रक बटा में आवेश का मात्रक, मतलब जूल प्रति कूलम्ब या वोल्ट हो गया। बाकी ये वाला आप लोग मत लिखिएगा। विभवांतर का बीमीय सूत्र है। विभवांतर का बीमीय सूत्र कैसे लिखेंगे, कार्य का बीमीय सूत्र बटा में आवेश का बीमीय सूत्र। बाकी आप इसको कोष्ठ में इसे घेर दीजिएगा तो ज़्यादा बेटर रहेगा। और सॉल्व करने के बाद वही आएगा प्लस का 12 माइनस का 31। ठीक है ना। ये ट्रिक है। ठीक है। एग्जाम में आप लोगों का बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। ठीक है। आपका विभवांतर का हो गया, पूरा आपका विभव हो गया, विभवांतर हो गया, इसका एसआई मात्रक हो गया, फॉर्मूला हो गया, रिजल्ट हो गया, सब हो गया। ठीक है। अब समझिए कि विभव और विभवांतर में आप लोग फंस गए तो आप लोग का दांत हम तोड़ देंगे। बाकी स्लाइड हमारा खत्म हो गया। ठीक है ना। यदि जो स्टूडेंट हमको लिख के दिखाएंगे पीडीएफ उन्हीं स्टूडेंट को मिलेगा। ठीक है। यदि पीडीएफ चाहिए, ठीक है ना, पीडीएफ की आवश्यकता है आप लोगों को, तो आप लोगों को सारा ये सब डाटा अपने कॉपी में लिख के, ठीक है ना, आप बोलिए कि हाँ सर समझ में आया कि नहीं आया, याद हुआ कि नहीं आया। यदि आप लोग लिख के सेंड करेंगे तभी आपको पीडीएफ हम आपको देंगे। ठीक है ना। व्हाट्सएप पे आपको डाल देंगे पर्सनल। ठीक है ना। ग्रुप में अब नहीं जाएगा, क्योंकि बहुत सारे लड़के पढ़ने नहीं आए हैं, मजाक कर रहे हैं, तो उनको पीडीएफ देने से कोई फ़ायदा नहीं है। पीडीएफ उन्हीं लोग को दिया जाएगा जिसके अंदर खून नहीं जुनून दौड़ता है, जुनून। तो मिलते हैं इसके पार्ट नेक्स्ट में। ठीक है ना। आप लोग इसको तैयार बढ़िया से कर लीजिएगा। मन करेगा तो एक बार और देख लीजिएगा वीडियो, और ज़्यादा हमसे लगाव है तो वीडियो को धक्का शेयर कर दीजिएगा ताकि सभी लोग इसका फ़ायदा उठा पाएँ। जय हिंद, जय भारत।